जी भैया। हम्म, बताइए कितना नुकसान कर लिया। भाई मैं बहुत टाइम ब्रोकर रहा। सुबह 9 बजे ऑफिस पे पहुंच जाते थे। तो मेरे पास बहुत सारे बंदे ऐसे थे, वे सुबह पहले तो इक्विटी में काम कर रहे थे, सारे कॉल ऑप्शन में काम कर रहे थे, और उसके बाद में कॉमोडिटी में काम कर रहे थे, उसके साथ में एनसीडीएक्स में भी काम कर रहे थे। अब उन्हें रोज़ जो है बहुत बढ़िया प्रॉफिट आते थे। एनसीडीएक्स में प्रॉफिट हो गया, कॉमोडिटी में नुकसान हो गया। कॉमोडिटी में प्रॉफिट हुआ तो इक्विटी में नुकसान हो गया। तो वो बंदा जो है जब शाम को ओवरऑल देखा था तो कभी 10-5 हज़ार रुपये के लॉस में, कभी 10-5 हज़ार के प्रॉफिट में, और ओवरऑल पूरे साल का देखो तो लॉस में, क्योंकि आज कमा लिया कल को बड़े सौदे करा था। उस बंदे ने इतने पैसे खोए, इतने पैसे खोए इस मार्केट में कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे पास अकाउंट थे उसके ऐसे कई जगह और भी थे। जब तक आप में से कोई भी, मैं हूँ आप हो, अगर एक जगह काम नहीं करेंगे ना तो नहीं प्रॉफिट कमा सकते। चलो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके घर में अगर अंधेरा हो गया, लाइट नहीं है, आप रात को उठे, आपको पानी पीना है फ्रिज से, तो आपको जाने में कोई परेशानी नहीं होने की, क्योंकि आपको पता आप फ्रिज वहाँ रखा। आप रोज़ आओगे, आपकी आँख खुल रही हो ना खुल रही हो, लाइट हो ना हो, आपको 2 मिनट लगेगी वहाँ से जाकर पानी पीने में। ना आप कोई सामान गिराओगे, ना ठोकर खाओगे, ना कोई चोट खाओगे। अब आप दूसरे के घर में जो है को रात को प्यास लगी है और लाइट वहाँ होना, तो आप कैसे और कैसे जाओगे फ्रिज तक। चलो आज उस तक फ्रिज तक चले गई, अगले दिन आप किसी और घर में हो, फिर आपको प्यास लगी, फिर कैसे जाओगे। अगर एक ही रास्ते पे बंदा चला ना, तो मैं ये कहता हूँ कि वो उसका मारुति बन जाएगा। चलो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। नहीं, एक इसलिए नहीं बताने का कि क्योंकि सबको पनीर पसंद नहीं है, ना सबको ठंडे रसगुल्ले पसंद, ना किसी को, आप हर किसी को आइसक्रीम खिलाओ कोई नु कहेगा मेरे तो दांत में दर्द हो गया। तो मैं आपको वे चीज़ें बता रहा हूँ कि जिससे आप ट्रेडिंग कर सको और पैसे कमा सको, लेकिन रहना एक ही लाइन पे और इनमें से एक ही छांटना। आप निफ्टी ले लो और कॉल बेचते चले जाओ, केवल नेक्स्ट वीक की बेचनी है आपको। अगर आपके पास समय है तो 1 हफ्ते का टाइम रखना पूरा। आपको एक साल में 4 से 6 बार नुकसान आएगा, लेकिन कम से कम 250 दिन प्रॉफिट आएगा आपको, चाहे आओ 0.5% का, 1% का। केवल निफ्टी को आगे करते चले जाओ। अगर निफ्टी आपको लगे भाई बहुत बढ़ गया बाजार, अब यहाँ से बोलेगा, तो निफ्टी को शांत कर दो, फिर उस टाइम काम ना करो, निफ्टी भी काट दो, कॉल भी काट दो। नहीं तो कॉल को बेचो, उसको प्लस करते चले जाओ, फिर नेक्स्ट लेवल की बेच दी। कम से कम 500 से 600 पॉइंट का गैप होना चाहिए, क्योंकि कभी को मान लो निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाए तो आपको लॉस ना हो। भाई अगर निफ्टी 2000 पॉइंट गिरेंगे तो 100% लॉस होगा। इसमें आप अनुपात जो है, जितने पैसे आपको निफ्टी में, अगर निफ्टी 500 पॉइंट गिरती है, जितने पैसे आपको निफ्टी में लॉस हो रहा है, उतने ही पॉइंट गिरने पर आपको कम से कम उसका 1.25 गुना जो है प्रॉफिट आना चाहिए उसमें। इतनी आपको कॉल बेचनी। अगर वहाँ से निफ्टी बढ़ती है तो उतना लॉस, उतना प्रॉफिट जितना आपको निफ्टी में होगा, इतना कॉल में लॉस नहीं आने का। इसमें आप कंटिन्यू बने रहो, कुछ और देखो ही ना। भाई बाहर के बाजार आप कुछ ही अनुमान लगा लो, हमारी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। आप ये मान के चलो कि निफ्टी जो है अगले 5 सालों में 30,000 का से ऊपर मिलेगी आपको, और सेंसेक्स मिलेगा 1 लाख से ऊपर।
तो आप इसमें जो है निफ्टी को बने रहने दो ना। मान लो आपकी कॉल कट गई या कॉल में लो सारा चलने दो। हाँ, अगर कॉल नीचे आ जाए आपकी और कॉल आपकी 10 रुपये या 5 रुपये आ गई किसी दिन, तो उसको प्लस कर दो, ऊपर की लेवल की बेच दो। आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, हमेशा। जब भी आपको लगा कि आगे जो है निफ्टी में 4000 का करेक्शन, कॉल बेचने की ज़रूरत नहीं है, निफ्टी को होल्ड करो। आपको वह आज नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में वहाँ से वहाँ तक का सारा प्रॉफिट देगी, क्योंकि बाजार को तो रिवर्स होना। कुछ बैठा दिमाग में है? चल ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगली बात नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, पेपर वर्क कर लो पहले, 1 महीना पेपर वर्क कर लो ना। साल में 4 से 6 बार नुकसान होगा, बाकी प्रॉफिट में बैठोगे। हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुलती है। ठीक, एक हफ्ता भी कंटिन्यू लॉस नहीं होने का। अगर मान लो पूरे 5 दिन है साल भर में, केवल 5 ही दिन जा सके, बाकी प्रॉफिट के आपके। आगे फिर बताते हैं आपको एक चीज़। ठीक है भाई।